और अगर आपकी याददाश्त खो गई हो इस पिछले 3-4 मिनट में तो आपको याद दिलाते चले, मैं हूँ शफात अली और मेरे साथ मौजूद है मदीहा नकवी। जी जनाब, हमारी याददाश्त जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हम इस वक्त तक बिल्कुल सेट चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह करे आगे भी सेट चलते रहे, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे ज़ाहिर अगर हम स्क्रीन पे नहीं होंगे। खैर जनाब, ज़रा हमने कोरोना के मुतालिक तो खबरें कर ली, बात भी कर ली, लेकिन ज़रा इस घंटे में हम जो सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर नज़र डालेंगे। और कल एक आम डेवलपमेंट हुई, जैसे ही हमारा शो ख़त्म हुआ एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई जनाब। फवाद चौधरी साहब ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म इमरान खान को। जी जनाब, तो सबसे पहले बात करते हैं उस इशू की जो कल हेडलाइंस में छाया रहा, और वो है वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में की जाने वाली मेडिकल रिपोर्ट्स पे सवाल उठा दिया। साथ में उन्होंने भी कहा कि किसने मदद की उनको मुल्क से बाहर निकलवाने में, इस हवाले से भी जो फैक्ट्स हैं वो सामने आना चाहिए। ये बात वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम जो ख़त लिखा था उसमें कही। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले मेडिकल टेस्ट और उनकी रिपोर्ट्स की तहकीकात का भी मुतालबा किया। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की लंदन में हालिया जारी होने वाली तस्वीर से ये लगता है कि वो अच्छी हालत में है। नवाज शरीफ बरतानिया में होने वाले मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स भी अब हुकूमत के सामने शेयर नहीं कर रहे और तासुर ये पैदा होता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने उनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की। खदशा है कि पाकिस्तान में रिलीफ के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई। लगता है हकायक को मस्ख करके उनके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। तहकीकात में सामने आना चाहिए कि किस किस ने नवाज शरीफ को फरार कराने में मदद दी। गुज़िश्ता रोज़ एयरवाई के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वफाकी वज़ीर फैसल वाडा और नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक में हल्की फुल्की झड़प भी हुई, और लॉकडाउन और नवाज शरीफ की सेहत पर होने वाली बहस में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हुकूमत ही तमाम मामलात की जिम्मेदार है, जबकि फैसल वाडा बोले कि नवाज शरीफ मुल्क खा कर भाग गए हैं, लंदन में कॉफ़ी पी रहे हैं। इन दोनों की क्या झड़प हुई काशिफ अब्बासी साहब के शो में, आपको सुनवाते हैं। लीडर बजाय आज मरहम रखे वो मुल्क से भागा हुआ है, उसका जवाब देना कौम को। अगर आपको इतनी तकलीफ है कौम की, नवाज शरीफ जहाँ तक जिंदगी की भीख मांग के भागे थे, वो वहाँ की कॉफी की चुस्कियां ना ले, वो चुस्कियों के बजाय यहाँ के लोगों की सिस्कियों के साथ खड़े हो, तब हम बात मानेंगे। जवाब कैसे देंगे, ये फेस कैसे कर रहे हैं? मुल्क खा के भीख मांग के भागे मुल्क से, कॉफी की चुस्की ले रहे, टोपी पहनकर, मुल्क को टोपी बनाकर आज हमें भाषण दे रहे, आज हमें तकरीर करके बता रहे कि हमें कितना दर्द है मुल्क के साथ, हम कोरोना में क्या करें? शर्म करें लोगों को। आपको इससे क्या गर्ज है यार, मरने दे लोगों को। आपके तो वजीर आजम ने कह दिया आके आज बुलाए ना फिर आप अपने भगोड़े लीडर को। आपने तो कहा है आज कि मैंने पहले ही कहा था मरेंगे, तो मर रहे हैं तो रोते क्यों हो? मैंने कहा नहीं था कि मरेंगे। हुकूमत की किस चीज की, एक चीज की जिम्मेदारी बताएं। हर चीज का जवाब अगर ये है कि उस दिन की गाड़ी के एक्सीडेंट का जवाब दें, तो आज का जो बच्चा मर रहा है उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? एक एसओपी लगाने के लिए हुकूमत आई थी। नहीं सर, आपके लीडर को भगाने के लिए आई थी, उनको बुला ले। ये भी आपने हम उनके अंदर बात करेंगे। काबीना में बैठ के खुद फैसला किया। आपको इतना दर्द है तो बुलाए ना सर वो चाय पीने वाले आदमी को। मलिक और फैसल वाडा साहब की जो आपस में नोक झोंक हुई ये तो आपने सुनी है, लेकिन हम इससे पहले बात कर रहे थे नोक झोंक बड़ा वैसे बड़ा सॉफ्ट लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, कुछ जरा तलखी हो गई, लेकिन मामूली नौयत मामूली नौयत की थी। इससे पहले बात कर रहे थे उस खत की जो कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखा है, तो उससे मजीद बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ खुद फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, हमें वक्त देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये बताएं, ये ख़त लिखने की ज़रूरत तस्वीर देखने के बाद पड़ी है, इससे पहले भी आप प्लान कर रहे थे कि आपने ख़त लिखना है? खैर अगर आप फॉलो कर रही होती तो आप मुझे सवाल ना पूछती, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही मौक़िफ़ जो था वो यही था कि इस तरह से उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन असल में खत बाद में आना, इसलिए हमें लगा कि बिल्कुल आप बात कर रहे थे, आपने हमारे शो में बार इस बात का जिक्र किया। हाँ जी, तो इवेंट्स होते हैं, फिर इवेंट्स के मुताबिक आप जो है वो एक आपकी पोजीशन होती है जो आप लेते हैं। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है कि आप कोई जाली टेस्ट बना लें। इससे पहले आपको याद होगा जरदारी साहब ने तो ये अपने टेस्ट दे दिए थे कि उनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और जब वो वापस आए और फिर वो सारा उनको वापस किया उन्होंने, और फिर उसके बाद किया। और जो लोग भी पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से यहाँ पे ये रिपोर्ट्स और ये सब कुछ मैनूवर होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये देखें, एक इशू ये है कि डॉक्टर्स ने क्या फैसला किया। आप डॉक्टर्स हैं,
आपके सामने मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ कि जी देखिए ये इसकी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनका प्लेटलेट्स बहुत लो हैं, शुगर बहुत लो है, जो LFTs हैं या ब्लड टेस्ट हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? यही कंक्लूड करेंगे कि इनकी हालत बड़ी ख़राब है। अब सवाल तो ये है कि वो जो रिपोर्ट जनरेट हुई वो कैसे जनरेट हुई, और फिर अगर वो ये रिपोर्ट सही थी तो फिर बरतानिया की जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो इस रिपोर्ट की तस्दीक क्यों नहीं कर रही? अब या बरतानवी रिपोर्ट्स गलत हैं या पाकिस्तानी रिपोर्ट्स गलत हैं, ये तो नहीं हो सकता। ये बड़ा पॉइंट है फवाद साहब, बड़ा पॉइंट है। लेकिन मामला ये है कि ये सारा मामला हुआ था सर्विसेज हॉस्पिटल में जो पंजाब हुकूमत के मातहत है और वजारत सेहत चला रही है उसको, और एक प्राइवेट लैब ने भी टेस्ट किए थे, उन्होंने भी कोई इसी किस्म की रिपोर्ट दी थी। आपका कोई पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा लगता है कोई आप उनके साथ कोई मोहब्बत है आपकी? क्योंकि आपने जनवरी में भी एक खत लिखा था और आपने कहा था जी पंजाब हुकूमत ने आर्टिकल 140A के तहत कोई फंड सही तरह से डिस्पर्स नहीं किए, तो कोई ऐसा कोई इशारा तो नहीं है इसमें? देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो एक बोर्ड बना था जिसमें डॉक्टर शामिल थे, उसमें तमाम लोगों के जो शोबों के डॉक्टर शामिल थे, उसमें पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी शामिल थे। लेकिन मैंने जैसा से ये कहा कि अगर रिपोर्ट्स ही गलत हैं तो डॉक्टर्स ने क्या डिसीजन लेना है? सर रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के अस्पताल में बनी थी, तो अगर सरकारी रिपोर्ट्स गलत हैं तो इसका मतलब है कि किसी न किसी लेवल पे पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है। 30 साल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब पे हुकूमत की है। आपका क्या ख्याल है पंजाब में नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोग जो है वो कोई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वाकफ ही नहीं होगा? यहाँ पर तो आधी जो सारी पुलिस है वो उनकी भर्ती कराई हुई है, सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी भर्ती कराई हुई है। पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, ये बात क्या है? नहीं, कोई भी हो, ये मोनार्की नहीं है। आप देखिए कि अपना जो भी यहाँ पर हम जब डेमोक्रेसी में होते हैं या जो सिस्टम में आते हैं, इसीलिए जब ये जो थे अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो फादर जब बना रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि 8 साल की टेन्योर रखें। जब 8 साल की टेन्योर के बाद लोग आ जाते हैं तो आप डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ चले जाते हैं, और पाकिस्तान में यही हुआ है। पाकिस्तान में अभी आप देखिए ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो क्या कर रही हैं? वो अपनी लीडरशिप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रही हैं। ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये तो मोनार्की है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे आपने जमहूरियत को क्या तस्वुर ही नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप फिर इस तरह के आप हैरत ज़दा जिस तरह आप हैरत का इजहार कर रहे हैं वो फिर नाइविटी है। अच्छा चौधरी साहब, जो पंजाब की वजीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी हर रोज आके जो मीडिया से बात कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद भी हालत देखी थी, तो वो उस हवाले से बता रही होती थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर हम क्या समझे, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट कर रही है पंजाब के महकमा सेहत को। तो मेरे ख्याल में उनको मिसलीड किया गया, और मेरे ख्याल में जो अब तमाम अब तो देखिए ना, अब तो एविडेंस है ना, अब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो लंदन में जो उनकी रिपोर्ट्स हैं या जिस तरीके से वो फिर रहे हैं या जिस तरीके से वो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो उनको मिसलीड किया गया। फ्रॉड यही होता है ना, फ्रॉड ये होता है कि आपको पता ना चले और आपके जो आपका जो भरोसा है उसके खिलाफ जो है वो एक बात हो। तो आप जब आप रिपोर्ट जब सही नहीं होंगी, जब आप इमारत की ईंट गलत रखी जाएगी, सारी इमारत उसके ऊपर गलत बनेगी। अब ये जो रिपोर्ट्स मनूवर की गई जिस तरीके से, उसके ऊपर मैंने तो बड़ा आपके सामने सिंपल सवाल रखा है। हो सकता है ये रिपोर्ट सही हो सकता है बता दें कि रिपोर्ट गलत हो, लेकिन अमूमी नहीं। तो फवाद साहब एक काम हुआ होगा ना, मतलब आप खुद भी माशाल्लाह मिनिस्ट्री हेड कर रहे हैं और बड़ी अच्छी चला रहे हैं, तो आपको तो बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि मिनिस्ट्री में कौन से टेयर में गड़बड़ हो सकती है। तो आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि अगर रिपोर्ट्स में गड़बड़ हुई है तो ये किसी इस लेवल के बंदे का काम हो सकता है, किसी डॉक्टर का, किसी डिप्टी सेक्रेटरी का, किसी सेक्रेटरी का, कोई भी हो सकता है। तो आपकी क्या अंदाज़ा है कि किसने की होगी रिपोर्ट्स में गड़बड़? आमतौर पर गड़बड़ लोएस्ट टीयर पे होती है, बट मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकता फ्रेंकली। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक हाई लेवल इंक्वायरी चाहिए जो इस चीज़ को एसरटेन करे कि सैंपल्स कैसे लिए गए, ट्रांसफर कैसे हुए। ये भी तो हो सकता है ना कि सैंपल लेबोरेटरी में जाने से पहले बदल दिए गए हों। सैंपल कलेक्शन डॉक्टर अदनान यहाँ पे आए हुए हैं, वापस आ गए हैं, ही शुड बी एक्चुअली उनको बुलाना बड़े चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है। लेकिन बहुत शुक्रिया जी फवाद चौधरी साहब हमें वक्त देने के लिए। हैज रेज्ड अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, और वो ये था कि जब वो पाकिस्तान में थे तो रोज उनके हवाले से रिपोर्ट्स आती थी कि आज उनके प्लेटलेट्स गिर रही हैं, आज ये चीज़ हो रही है, आज ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब वो चले गए, लंदन चले गए,
गए, तो उसके बाद से वहाँ से ऐसी कोई रिपोर्ट्स उनके सामने नहीं रखी गई कि भाई अब एग्जैक्टली उनकी हालत कैसी है, क्योंकि यहाँ पे तो लम्हा बलम्हा आगाह किया जा रहा था। वहाँ से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा मुसलसल आके बात कर रहे थे कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। लेकिन अब जब वो यूके में है, वो लंदन में है, उनका इलाज होना था, वो बाहर उनकी तस्वीर भी सामने आ गई जिसमें वो चाय भी पी रहे थे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, उसमें थोड़े बेहतर लग रहे थे। तो अब सवाल तो बनता है कि जी अब रिपोर्ट्स उनकी जो है वो सामने रखी जाएं ताकि वो वतन वापस आ सकें, क्योंकि वो अपनी भाई की उस इंश्योरेंस पे एक तरह से गए थे बाहर। तो जनाब ये मामला है, इसी हवाले से हम आपको ज़रा नून लीग का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध भी हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी जो है वो भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि जी ये जाली रिपोर्ट्स थी, जाली रिपोर्ट्स पे लंदन भेजा गया मियाँ साहब को और तहकीकात का मुतालबा उन्होंने कर दिया है। आपका कमेंट चाहूँगा। पहले मैं वजाहत कर दूँ कि काबीना के अरकान का जो मेन फंक्शन होता है, ये मैनेजमेंट का असूल है, चाहे वो एक कंपनी की मैनेजमेंट हो या वफाकी काबीना हो या सूबाई काबीना हो। आप अंदर बैठ के एक दूसरे से बहस करते हैं और तनकीद भी करते हैं और मुखालफत भी करते हैं किसी भी डिसीशन के सिलसिले में। एक दफ़ा जब फैसला हो जाता है तो इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन और बाहर निकल के आप उसको डिफेंड करते हैं, चाहे आप अंदर आपने कितनी भी मुखालफत की हो। अब ये पहली हुकूमत है जिसमें खुल के बाहर निकल के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। फवाद चौधरी साहब काबीना के रुकन हैं, वो एक आम मेंबर नहीं है या एक किसी और पार्टी के मेंबर नहीं है कि वो वज़ीर आज़म को ख़त लिख के और पब्लिक करें। उनको चाहिए तो पहले उनको चाहिए था कि वो जाके वज़ीर आज़म से बात करते और जो वो डिमांड कर रहे हैं ख़त में, जहाँ तक कंटेंट्स का ताल्लुक़ है कि जी ये उनको गलत तरीके से भेजा गया था मियाँ नवाज शरीफ साहब को, तो ये तो मेरा ख्याल है अगेन एक बज़रका खेज़ चीज़ है। फ़ैसला किसने किया? वफाकी काबीना ने। उसकी सरबराही कौन कर रहे थे? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं जो पब्लिक में भी आए कि वो वाकई उन्होंने तहकीक की है और उस तहकीक के नतीजे में इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताया गया कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ शदीद अलील है और उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि जो पंजाब की वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने बार बार कहा कि जी ये, और वो पब्लिक में उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। सो ये सब कुछ उन्होंने अपने होशो-हवास में हमने भी एग्जैक्टली अभी साहब से बात की कि जास्मिन राशिद साहिबा भी बार बार आके मीडिया से बात करती थी, वो खुद भी डॉक्टर हैं, उनकी तबीयत के हवाले से आगाह करती थी। अच्छा, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी बहुत डिफरेंट है, उनको वहाँ पे गए हुए भी काफ़ी ऐसा हो गया है, वो वहाँ पे घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। अभी जो उनकी पिक्चर जो एक तरह से लीक हुई, इसमें उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ, कॉफ़ी पी रहे थे। तो हाउ से इनकी तबीयत कैसी है अभी? करेगा कि मियाँ नवाज शरीफ को कैसे बिहेव करना चाहिए। आपको याद होगा कि उनकी वाइफ के हवाले से बिल्कुल इसी तरह की मजाक किया जाता था कि जी वो तो बीमार ही नहीं है, और इतनी हद तक कि कुछ जो मुखालिफ पार्टी के लोग थे वो उस वार्ड के अंदर घुस गए तस्वीरें बनाने के लिए कि जी कुलसूम नवाज साहिबा, तो ये प्रूव करने के लिए कि वो बीमार नहीं। अब क्या इस मुल्क में मर के दिखाना पड़ता है कि जी हाँ हम बीमार थे? अगर किसी ने कह दिया और आपकी अपनी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह तय किया कि जी वो बीमार थे, अब वो कैसे बिहेव करते हैं? बैठ के चाय पीते हैं या नहीं चाय पीते हैं? ये कौन फैसला करेगा? ये तो मेरा ख्याल है ये तो मेरा हम इस किस्म की सोसाइटी पैदा कर रहे हैं जिसमें डिक्टेट किया जाए कि अगर आप बीमार हैं, अगर मेरे पेट में दर्द है तो हर एक का लेकिन एक फवाद चौधरी साहब का एक सवाल बड़ा जेन्युइन है कि जी आपकी जो रिपोर्ट्स यहाँ पंजाब में थी वो बाहर उनकी तस्दीक नहीं हुई, उन बाहर से कोई ऐसा डेटा नहीं भेजा गया, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी गई जिससे यहाँ वाली रिपोर्ट्स की तस्दीक होती हो, उसकी क्या वजह है? अगेन ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि जब इसका कोर्ट ने फैसला किया, वफाकी काबीना ने फैसला किया, तो उसमें अगेन जिस तरह एसओपीज़ आजकल बड़े होते हैं, तो उसमें भी एसओपीज़ बताए गए थे कि सूबाई हुकूमत जो है पंजाब की उसको मॉनिटर करेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की थी। क्या सूबाई हुकूमत ने
वो रिपोर्ट्स मांगी रेगुलरली और क्या उनको रिपोर्ट्स नहीं मिली? हमने तो पिछले 4 महीने में, आपने भी नहीं सुना होगा कि जी कभी सूबाई हुकूमत में कभी एक शहबाज गिल साहब ने बयान दे दिया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑन अ फॉर्मल बेसिस, ऑन एन ऑफिशियल बेसिस कभी चीफ मिनिस्टर की तरफ से या जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट या लेटर जाए या पब्लिक स्टेटमेंट जाए कि जी ये हमें रिपोर्ट्स पहुंचाई जाएं और आप जिस काम के लिए गए थे उसमें क्या प्रोग्रेस है, और अगर आप इम्प्रूव हो गए तो फिर इनका फर्ज बनता है। दूसरा ऑप्शन भी है पीटीआई की हुकूमत के पास, चाहे वो फेडरल हुकूमत है वो चाहे सूबाई हुकूमत है, इन्वेस्टिगेशन जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो छोड़ें, उनको चाहिए अगर वो समझते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है तो वो कोर्ट चले जाएँ। कोर्ट चले जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब वक्त देने के लिए।